सभी में एक बहुत प्रतिभा होती है, नेचुरल प्रतिभा होती है। हमें जो नेचुरल स्किल है सीखने का, वो हमेशा हर के पास होता है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि स्कूल जाने के पहले, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं कुछ 3 वर्ष की, 4 वर्ष की एज के अंदर में, तो उसके पहले हमें कोई सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है। शुरू से जन्म से लेकर के और जब हम नर्सरी केजी वगैरह में जाते हैं, उस समय का जो 3 साल का 4 साल का पीरियड है, उसके बारे में अगर सोचिए तो न कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, न कोई शिक्षक है, न कोई ट्यूटर है, न कोई स्कूल है, न कोई एग्जामिनेशन है, न कोई सिलेबस है। लेकिन हम कितनी चीजें सीखते हैं। और हम सीखते हैं से मेरा मतलब है कि हर बच्चा किसी भी परिवार में वो पैदा हुआ हो, वो सीखता है। आप देखो, एक पूरी की पूरी भाषा सीख जाते हैं। जो भी परिवार में बोली जाती है, वो पूरी की पूरी भाषा एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करने के पहले सीखा हुआ होता है, तभी तो वो स्कूल में जा करके और वहाँ पर भाग लेता है। और कितनी सारी चीज़ें, कितना सारा मैथमेटिक्स, कितना सारा साइंस, कितने सारे सोशल जो अपनी इंटरेक्शंस है, उसकी सारी बातें एस्टिमेट करना बहुत बड़ी एक खूबी होती है। किसी चीज़ को एस्टिमेट करना बहुत बड़ी खूबी होती है। हमारा छोटा सा बच्चा जो है, वो किसको अंकल बोलेगा और किसको दादाजी बोलेगा और किसको नाम लेके पुकारेगा, वो चेहरा देख करके और उस व्यक्ति को देख करके वो एस्टिमेट कर लेता है कि इनको ये बोलना है। एज को एस्टिमेट करता है। कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, साइंस बहुत सारा सीखते हैं बच्चे। 3 साल 4 साल की उम्र के अंदर में वो बहुत सारा साइंस सीखे सिखाए होते हैं। इतना सारा जो लर्निंग इतनी छोटी उम्र के अंदर में होती है, वो दिखाता है कि हमें खुद से सीखने की बहुत क्षमता है। हम में खुद से सीखने की बहुत क्षमता है। और सीखने का जो प्रोसेस है, वो हम नेचर से, वो हम इवेंट्स से लेते हैं। हमारे आसपास घटनाएं जो होती हैं परिवार के अंदर में, तो हम बाहर बगीचे में होते हैं, कोई सड़क के ऊपर कुछ रिक्शा गाड़ी चल रही होती है, जो कुछ भी हम देखते हैं, उसी से हम सब सीख लेते हैं। और सारे नियम कानून हमें पता हो जाते हैं कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, वो वैसे होता है। तो सारी चीजें आ जाती हैं अपने को। तो ये जो एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, स्कूल सिस्टम में आने के बाद उसको थोड़ा सा व्यवधान होता है, उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक रेजिमेंटेशन होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जिस समय हम सीखते हैं नेचर से, उस समय ये नहीं होता है कि ये हम साइंस सीख रहे हैं, ये हम आर्ट सीख रहे हैं, ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हम सब कुछ एक साथ ही सीखते रहते हैं। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज में आ जाते हैं, तो हमारे पीरियड्स बढ़ जाते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री का पीरियड है, तो ये हमारा बायोलॉजी का पीरियड है, ये हमारा हिस्ट्री का पीरियड है। तो वो फिर उस तरीके का वो रेजिमेंटेशन, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, उतने बजे से उतने बजे तक वो करना है, और फिर इतने 1 महीने के अंदर में इतनी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। हम पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था जब हम स्कूल नहीं जाते थे कि और ये 15 दिन हो गए अभी तक इस बच्चों ने ये करना नहीं सीखा इसने, और ये 3 महीने हो गए अभी तक इसने पलटी भी नहीं खाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है मामला। ऐसे कुछ नहीं होता है। हम कोई इसके लिए टेंशन नहीं लेते हैं कि अगर कोई 3 महीने में की जगह 4 महीने ले ले, या दांत अभी तक क्यों नहीं निकले। वो कुछ भी टेंशन किसी को भी नहीं होता है, न घर वालों को न बच्चे को। और एंजॉयफुल लर्निंग, इंजॉयफुल लर्निंग, लर्निंग उससे खुशी मिलती है कि अरे वाह, वो अंदर अंदर बहुत खुशी मिलती है कि हमने लर्न कर लिया। स्कूल कॉलेज के सिस्टम में आने के बाद वो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा उस प्रकार से। तो लेकिन ये अपनी नेचुरल जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे सीखने की, अपने से सीखने की जो क्षमता है, इसको जरूर याद रखना, उसको भूलना नहीं। तो ये नहीं सोचने का है कभी भी कि हमें कोई सिखाएगा तभी हम सीखेंगे। हाँ, लोग सिखा रहे हैं उसको तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। जो भी हमारे शिक्षक सिखा रहे हैं, जो भी हमारा स्कूल सिखा रहा है, जो भी हमारा बोर्ड सिखा रहा है, वो तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे।
लेकिन हमारे एजेंडा पे ये जरूर होना चाहिए कि हम तय करेंगे, कुछ एक अपना एजेंडा होना चाहिए कि हम तय करेंगे हमें कब क्या सीखना है और कितना सीखना है, उसको भूलना नहीं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशंस में, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में, जो ऑर्डरिंग है लेस देन कौन ग्रेटर देन कौन, और उसके कुछ बहुत फिक्स्ड मेजरमेंट टूल्स हैं कि 100 में इतने नंबर आए कि उतने नंबर आए, वो डिसाइड करता है कि आगे कौन पीछे कौन। ये बहुत आर्टिफिशियल है, ये बहुत आर्टिफिशियल है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ को जरूर पहचानना कि जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, जो हमारे पास सिलेबस आया है, जो हमारे पास किताबें आई हैं, जो टॉपिक्स हमें इस साल पढ़ने को मिल रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक बहुत ही ऑर्डरली वे में, वो हमें एक खास प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ से मिल रही है, उसको हमें ज़रूर रिसीव करना है, अच्छी तरीके से रिसीव करना है। पैरेलल में हम खुद क्या कर रहे हैं, और आज जैसा मैं देख रहा हूँ इस एजेंडा के अंदर में जो यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशंस देंगे, उन लोगों ने यही किया है। उन लोगों ने यही किया है कि उनका एक पर्सनल एजेंडा अपने से है, चाहे वो कुछ किताब के रूप में सामने आ रहा हो, पोएम्स के रूप में सामने आ रहा हो। तो ये जो है, जो कि एक तो जनरल एजेंडा है, सभी का है, और एक पर्सनल एजेंडा है जो कि मेरा है, सिर्फ मेरा, और मेरे को किसी ने कहा नहीं है वो करने के लिए। उसको आप जितना सशक्त बनाएंगे, उसको आप जितना एम्पावर करेंगे, उसको उसका जितना आप जो ऑलरेडी है आपके पास में उसको आप बढ़ाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड अपनी एक्टिविटीज रखेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज, उतना ही आप बहुत आगे के समय में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जो सभी करते हैं उसमें हम थोड़ा अच्छा कर लेंगे, थोड़ा कम अच्छा कर लेंगे, तो हो सकता है ठीक है मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर लिया, हम टॉपर हो गए अपने स्कूल के, अपने बोर्ड के टॉपर हो गए, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो गए, लेकिन वो बहुत दूर तक उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। मेरे पास दो तरह के ग्रेड कार्ड्स हैं। एक ग्रेड कार्ड मेरे स्कूल के समय का है जिसमें कि 100 में 40 नंबर भी नहीं आते थे, 32 नंबर भी नहीं आते थे, कई बार विषयों में 15-16 ही नंबर आते थे 100 में। और एक वो भी ग्रेड कार्ड है जिसमें आईआईटी कानपुर के एमएससी के अंदर में मैंने अपने पूरे बैच के अंदर में टॉप किया, और 9.9 का ग्रेड पॉइंट, और ये भी है। तो न तो वो 30-32 नंबर वाला ग्रेड कार्ड मेरे को यूनिक बना रहा है, और न ही वो एमएससी में हमने आईआईटी कानपुर के अंदर में और पूरे बैच के अंदर में टॉप किया, वो मुझे यूनिक बना रहा है। अगर आज इस फंक्शन में आपने मुझे बुलाया है तो न तो आपको पता था कि एमएससी में मेरा क्या ग्रेड कार्ड है, और न तो मुझे किसी को पता रहा होगा कि मेरे स्कूल के अंदर का क्या ग्रेड कार्ड होता है। तो वो एक एक टेम्पररी केवल उसका इम्पैक्ट है, थोड़े समय के लिए उसका इम्पैक्ट है। हाँ, एडमिशन्स में, इसमें उसमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन रियल जो अपना कंट्रीब्यूशन है, हम सोसाइटी को क्या दे करके जा रहे हैं, उसका जो क्वांटम है, वो अगर अपने को बहुत बढ़ाना है तो हमें अपनी जो अपनी पर्सनल जो हमारी कैपेबिलिटीज है उनको फोकस करके, उनको नर्चर कर, जो है ऑलरेडी है, बहुत जबरदस्त है, कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं वैसा। तो इसका अपने को ध्यान रखने का है। और लर्निंग के लिए एक बहुत छोटी सी मैं बात कहूँगा कि जो लर्निंग है वो हम एक उसका एक सीक्वेंस मैंने सोचा है कि ये इफेक्टिव है। तो पहला है कि क्रैम, वो रटने को इतना बदनाम किया गया है, सब लोग कहते हैं यार ये कुछ नहीं होता है, खाली रट्टापंथी होती है और क्रैमिंग होती है और समझ आना। वो क्रैमिंग बहुत प्यारी चीज है, वो बहुत प्यारी चीज है। आप सोचो ना, आप जब स्कूल में जाते हो, छोटे छोटे जब बच्चे नर्सरी केजी के होते हैं और वो शुरू करते हैं वहां से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जॉनी जॉनी यस पापा, वो क्या जानते हैं कि क्या होता है? वो नर्सरी का बच्चा जब वो उसको राइम्स याद कराते हैं तो क्या वो जानता है कि क्या होता है, क्या स्टार और क्या ट्विंकल और क्या, और क्यों वो ट्विंकल करता है, जब तक समझा नहीं तब तक क्यों उसको उसने रटा।
नहीं, नहीं, रटना तो बहुत खूबसूरत चीज़ है और आप खूब रटिए, खूब साइंस के फ़ॉर्मूला रटिए, खूब मैथमेटिक्स की, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। तो वो पहला स्टेप है क्रैम करने का, याद तो होनी चाहिए चीज़ें, बट उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उसको हमें समझना भी चाहिए। एज एप्रोप्रिएट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज की आज समझो, नहीं, कोई बात नहीं, बिना समझे याद कर लो, 2-4 साल के अंदर में जब वो समझ आ जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा, अच्छा, ये ऐसे होता है। तो क्रैमिंग, क्रैमिंग के साथ में अंडरस्टैंडिंग और उससे भी महत्वपूर्ण, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थिंकिंग। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग में फ़र्क कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग जब होता है तो आपके सामने कुछ होता है जिसको कि आपको समझना होता है और जब जो थिंकिंग है वो उसमें है कि नहीं आप खुद से कुछ अलग सोचते हो उसके बारे में। किसी ने आपको समझाया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, ये तो ठीक है। लेकिन फिर जब उस पर आप सोचेंगे, जब आप विचार करेंगे तो शायद आपको और 4 प्रश्न निकल कर के आएँगे। और ये प्रश्न भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो बच्चों के अभी कह रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, बालाजी साहब, कि आजकल की जनरेशन में और बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछते हैं, पहले नहीं पूछा करते थे। तो ठीक है, वो तो सही है, समय अगर बढ़ रहा है तो इवोल्यूशन होना है, हर चीज़ का इवोल्यूशन होना है। लेकिन ये प्रश्न जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आने बहुत महत्वपूर्ण है, मन में प्रश्न उत्पन्न होना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने समझा दिया, हमने समझ लिया, प्रश्न कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर विचार करेंगे, हम उसके ऊपर सोचेंगे, हम उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके ऊपर हम अपनी अपनी बुद्धि लगाएँगे, थिंकिंग करेंगे, तो हमें कुछ नए-नए प्रश्न खड़े हो जाएँगे। आसान नहीं होता है। वो नए-नए प्रश्न को जब उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन, चर्चा ये करना, सोचना, तो फिर वहाँ से अपने वो सेल्स विकसित होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इनोवेशन, अब इनोवेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो ये और उसी के आगे की कड़ी है एक्सप्लोरेशन। जब आपको चीज़ें याद हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप सोच सकते हैं, आपने अपने माइंड को उस प्रकार से ओरिएंट कर लिया है कि आप उसमें से कुछ सोच सकते हैं, तब फिर एक्सप्लोरेशन है कि अब आप और कितना उसको एक्सप्लोर फर्दर अंदर डीप में क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं उसके अंदर में। तो आप इन चारों को अगर मिला दीजिए तो इट बिकम्स क्यूट लर्निंग, क्रैमिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, क्यूट लर्निंग। तो एन्जॉयफुल लर्निंग होगी तो क्यूट भी होगी। इसलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उलझन के आप बहुत एन्जॉयफुल एनवायरनमेंट के अंदर में अपनी अपनी लर्निंग कीजिए, अपनी अपनी नई-नई चीज़ें उसके अंदर में से क्रिएट कीजिए। जो स्कूल कॉलेज ने आपको मैंडेट दिया है उसको भी पूरा कीजिए। अच्छे ग्रेड कार्ड लाना आपका अधिकार कर्तव्य दोनों है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपकी सोसाइटी के लोग हैं, फैमिली है, वो उनका भी हक बनता है कि आप एक अच्छा सा ग्रेड कार्ड लेकर के जाएँ, उनको भी अच्छा लगे। बट एट द सेम टाइम याद रखिएगा, आप सब अचीवर्स हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आप में जो शक्तियाँ हैं, स्वाभाविक रूप से, वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसको यूटिलाइज़ करना मत भूलिएगा। सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।